जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी और लूसेंट का निचोड़ लेकर के परीक्षा में तबाही मचाने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। कौन सी? राज्यसभा। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो 6 माह के भीतर वहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं। आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी अखबार शुरू किया गया। कौन सा अखबार शुरू किया गया? केसरी अखबार, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां, इसका राइट आंसर होगा। शाहजहां मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हम सलाल बांध की बात करें तो सलाल बांध कहाँ पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है सलाल बांध। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है। आपको ध्यान रखना है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो आपको पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगला प्रश्न, रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो रऊफ की उत्पत्ति जो है जम्मू कश्मीर से हुई। यह एक लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से हुई। आपको ध्यान रखना है, रऊफ नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जम्मू कश्मीर से हुई। अगला प्रश्न, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने किया है। किसने? माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की है। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी को लेकर के विवाद है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी को लेकर के विवाद है। अगला प्रश्न, एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न, वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में
सेलुलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया? तो भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास पता चलता है? तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास का पता चलता है। अगर हम बात करें राजतरंगिणी लिखा किसने है, तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। कौन? कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावती नदी। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? तो सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य के जनजातीय समुदाय से है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रधानमंत्री के पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 वर्ष इसका राइट आंसर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसके द्वारा हुई? ये वो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का जो आंत है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हैजा का कारण क्या है? तो हैजा जीवाणुओं से होता है। किससे? जीवाणुओं से हैजा होता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का कारक विषाणु है। क्या है? विषाणु है खसरा रोग का कारक। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है। तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है?
तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखते हैं तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे। हमने वही प्रश्न कलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आपको ध्यान से अंत तक वीडियो को देखना है। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न, पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? तो पंचायत का मुखिया सरपंच को कहा जाता है। किसको? सरपंच को पंचायत का मुखिया कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। कहाँ? मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था। अगला प्रश्न, पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? तो जल का संवहन जो है वो तना करता है। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो पंचायती राज व्यवस्था शासन के 3 स्तर में विभाजित है। कितने? 3 स्तर में। अशोक किसका पुत्र था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी में नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां राइट आंसर होगा। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो धातु के तार में बिजली का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। किस दिशा को? उत्तर दिशा को। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? तो मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ सितंबर 2014 में किया गया। अगला प्रश्न, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो ध्यानचंद हॉकी से जुड़े थे। किससे? हॉकी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल टीम में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला कार्बनिक देश है? तो भारत का विश्व का कौन सा देश दुनिया का पहला कार्बनिक देश है? तो भूटान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। किसके कारण? विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को। अगला प्रश्न, कानून बनाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था। कौन? बाबर। सूर्य की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? तो सूर्य की पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्पादन के कितने कारक हैं? तो उत्पादन के 4 कारक हैं। भारत किस प्रकार का तंत्र है? तो भारत लोकतंत्र है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं हरे एवं कोमल तने वाले पौधे। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? तो सोडियम जो होती है वो हथेली में पिघल जाती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? बाइनरी के रूप में कंप्यूटर में डाटा संग्रहित होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त कब? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। सबरीमाला तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सबरीमाला तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? केरल में सबरीमाला तीर्थ स्थल। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार स्थित है। सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर जो था सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क कुषाण का सबसे पवित्र राजा था। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की एक कला है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की एक कला है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। किसमें? लाल में। अगला प्रश्न, सिंधु जल संधि 1960 समझौता किस देश के साथ हुआ है? पाकिस्तान के साथ। सिंधु जल संधि के समझौता 1960 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। भारतीय संविधान सब लोगों को क्या मानता है? एक समान मानता है। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का विस्तारित रूप होता है। पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? एक दुर्घटना बीमा योजना है। किस प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। पृथ्वी के किस जगह पर सबसे अधिक गहराई दर्ज की गई? मैरियाना गर्त पर। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से, जो आनंद मठ ग्रंथ जो था उससे प्रेरित है गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 4 वर्गों में प्राचीन भारत के लोगों को विभाजित किया गया था। भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? मार्च से मई। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार। दोस्तों 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? मैसूर इसका राइट आंसर है। सेलुलोज किसका एक बहुलक है? ग्लूकोज का एक बहुलक है सेलुलोज। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। क्या सदैव सीधा होता है? आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किनके द्वारा समर्थित था? व्यापारियों के द्वारा प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से समर्थित था। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी नदी झील है जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा नदी के शीर्ष का नाम क्या है? भागीरथी। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ था। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? मगध इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना 1934 के बाद मुस्लिम लीग का प्रमुख वक्ता बन गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो पश्चिम दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। अम्ल तथा क्षार के बीच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता
देना है तो नागरिकों को। बिम्बसार किस राजवंश का संस्थापक था? हर्यक वंश। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सी नमकीन पानी की झील है? तो सांभर झील नमकीन पानी की झील है। सबसे नरम धातु कौन सी है? सोना सबसे नरम धातु है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति द्वारा लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? 1960 के दशक में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण किया गया। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो भारत के 10 राज्यों में समुद्र तट है। कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर निगम इसका राइट आंसर है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्थिक क्षेत्र में। भारत की भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? पंबन चैनल जो होता है भारत की भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। खेल क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? बैटिंग राइट आंसर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बैटिंग। विलियम बैटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। गांधी जी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था? तो भाजपा इसका राइट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है 1925 में हुआ। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपको यहाँ ऐसी डेली वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा वॉच टाइम कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।